5 सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ। अगर बिग बैंग एक एक्सप्लोजन नहीं था तो फिर यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ? और अगर बिगिनिंग ही गलत समझ ली तो हम एग्जिस्टेंस का पूरा मतलब गलत देख रहे हैं। साइंस कहता है सब कुछ एक पॉइंट से शुरू हुआ, लेकिन वो पॉइंट क्या था? स्पेस के बाहर स्पेस कैसे बना? टाइम के शुरू होने से पहले क्या था? ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं, ये रियलिटी के टूटने की कहानी है और असली ट्विस्ट अभी बाकी है। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, हर एटम, हर गैलेक्सी, हर लाइट की किरण, सब एक अनइमेजिनेबल स्टेट में था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये वर्ड सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब है फिजिक्स का ब्रेकडाउन। इन्फिनिट डेंसिटी, इन्फिनिट टेम्परेचर और जीरो साइज। रिलेटिविटी के क्रिएटर एल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशंस यहीं जाकर फेल हो जाते हैं। जब ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि स्पेस और टाइम खुद कोलैप्स हो जाए तो नॉर्मल लॉज काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन रुक जाओ, सिंगुलैरिटी शायद रियल थी ही नहीं, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल सिग्नल हो सकता है कि हमें डीपर थ्योरी चाहिए। बिग बैंग कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था जो खाली स्पेस में फटा हो। बिग बैंग का मतलब था स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था, हर जगह से एक साथ। कोई सेंटर नहीं, कोई एज नहीं। ये समझना ही पहला शॉक है। जब हम कहते हैं यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब गैलेक्सीज स्पेस में मूव नहीं कर रही, स्पेस उनके बीच स्ट्रेच हो रहा है। इसका प्रूफ मिला 1929 में, जब एडविन हबल ने देखा कि दूर गैलेक्सीज रेड शिफ्ट हो रही हैं। उनकी लाइट स्ट्रेच होकर रेड साइड पे शिफ्ट हो रही है। जितनी दूर गैलेक्सी, उतनी ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, वो जिंदा है और फैल रहा है। लेकिन असली मिस्ट्री यहां से शुरू होती है। अगर आज सब कुछ दूर जा रहा है तो पास्ट में सब पास होगा, और अगर और पीछे जाएं तो सब एक साथ कंप्रेस होगा। ये लॉजिकल लगता है, लेकिन जब हम टाइम को रिवर्स करते करते 10⁻⁻43 सेकंड तक पहुंचते हैं, जिसे प्लैंक टाइम कहते हैं, फिजिक्स के दो सबसे बड़े पिलर्स टकरा जाते हैं। एक तरफ रिलेटिविटी जो लार्ज स्केल पे काम करती है, दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करती है। दोनों एक साथ काम नहीं करते और यहीं पे रियलिटी ब्लर हो जाती है। बिग बैंग के बाद का पहला माइक्रोसेकंड वायलेंट था। एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि पार्टिकल स्टेबल ही नहीं रह पा रहे थे। क्वार्क्स फ्री स्टेट में थे, ग्लूऑन्स के साथ एक प्लाज्मा जैसा सूप बना रहे थे। इस फेज को क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा गिरा, क्वार्क्स ने कंबाइन होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए। फिर कुछ मिनट बाद न्यूक्लियर फ्यूजन ने पहले एलिमेंट्स क्रिएट किए, हाइड्रोजन और हीलियम। ये प्रोसेस बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है और यहीं से फ्यूचर स्टार्स के सीड्स तैयार हुए। लेकिन 380,000 साल तक यूनिवर्स ओपेक था, लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। फिर एक मोमेंट आया जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल एटम्स बनाए। सडनली लाइट फ्री हो गई। आज भी उस लाइट का फेंट एको हम डिटेक्ट करते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इस रेडिएशन को 1965 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन के द्वारा। ये यूनिवर्स का बेबी फोटो है। इसमें छोटी छोटी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस दिखती हैं और वही फ्लक्चुएशंस आगे चलकर गैलेक्सीज बनी। लेकिन रुक जाओ, असली ट्विस्ट अभी आता है। बिग बैंग थ्योरी एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, होराइजन प्रॉब्लम। दुनिया के ऑपोजिट एंड्स ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर के कैसे हैं जब उनके पास एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं था? यही एंट्री होती है कॉस्मिक इन्फ्लेशन की। 1980s में एलन गूथ ने प्रपोज किया कि बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स ने एक एक्सट्रीमली रैपिड एक्सपेंशन फेज एक्सपीरियंस किया। 10⁻⁻36 सेकंड में साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। क्वांटम फ्लक्चुएशंस स्ट्रेच होकर कॉस्मिक स्केल पर फ्रीज हो गए। यही गैलेक्सीज के ब्लूप्रिंट बने। इन्फ्लेशन ने प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अगर इन्फ्लेशन एक बार हुआ तो क्या वो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है? इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी कहता है हाँ, हो सकता है हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल हो, एक मल्टीवर्स ओशन में। हर बबल में अलग फिजिकल कांस्टेंट्स हो सकते हैं, ग्रेविटी वीक या स्ट्रांग हो सकती है, डार्क एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। अगर ये सच है तो बिग बैंग अल्टीमेट बिगिनिंग नहीं, सिर्फ लोकल इवेंट है। अब इमोशनल इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ती है। 1998 में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रही, बल्कि एक्सेलरेट हो रही है। इस मिस्टीरियस फोर्स को डार्क एनर्जी कहा गया। ये टोटल कॉस्मिक एनर्जी का लगभग 70% है। हमें पता नहीं ये क्या है।
वैक्यूम एनर्जी, क्वांटम फील्ड का इफेक्ट या कुछ और? अगर डार्क एनर्जी कांस्टेंट रही, यूनिवर्स हीट डेथ की तरफ जाएगा, सब कुछ ठंडा, डार्क, साइलेंट। लेकिन अगर ये बढ़ती गई तो रिप हो सकता है, जहां गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, हत्ता के एटम्स भी टियर हो जाएंगे। और फिर सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ मॉडल्स कहते हैं कि साइक्लिक यूनिवर्स हो सकता है, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक और बैंग। कुछ थ्योरीज जैसे लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी सजेस्ट करती हैं कि सिंगुलैरिटी की जगह एक बाउंस था, मतलब यूनिवर्स कोलैप्स हुआ फिर रीबाउंड हुआ। अगर ऐसा है तो बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्वांटम फिजिक्स एक और पॉसिबिलिटी देता है, वैक्यूम एम्प्टी नहीं होता, वर्चुअल पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। हो सकता है यूनिवर्स एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से इमर्ज हुआ हो, मतलब एग्जिस्टेंस का रीजन शायद रैंडमनेस हो। लेकिन रैंडमनेस भी लॉज फॉलो करती है, तो फिर वो लॉज कहां से आए? असली डार्क ट्विस्ट यहां है कि हो सकता है हम कभी कंप्लीट आंसर न जान पाएं, क्योंकि जितना पीछे जाते हैं उतना ही एनर्जी स्केल अनरीचेबल हो जाता है। एक्सपेरिमेंट्स की लिमिट है, ऑब्जर्वेशंस की लिमिट है, कॉस्मिक होराइजन के बाहर क्या है हम कभी डायरेक्टली नहीं देख सकते। बिग बैंग का सच सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं, ये एक मिरर है। ये बताता है कि हम स्टार डस्ट है। हर एटम जो बॉडी में है कभी एक स्टार के कोर में फ्यूज हुआ था। यूनिवर्स का जन्म ही हमारी कहानी की शुरुआत है। लेकिन अगर मल्टीवर्स रियल है तो हम एक रैंडम स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर साइक्लिक मॉडल सही है तो ये सब पहले भी काउंटलेस टाइम्स हो चुका है। और अगर डार्क एनर्जी डोमिनेट करती रही तो फ्यूचर में सिर्फ साइलेंस बचेगा। साइंस इवॉल्व होती रहती है, जैसे न्यूटन को रिलेटिविटी ने एक्सटेंड किया और रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स चैलेंज कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में क्वांटम ग्रेविटी का थ्योरी आए जो सिंगुलैरिटी का राज खोल दे। लेकिन तब तक बिग बैंग एक पावरफुल मॉडल है, परफेक्ट नहीं लेकिन डीपली सपोर्टेड एविडेंस से भरा हुआ। यूनिवर्स का जन्म एक धमाका नहीं था, वो स्पेस और टाइम का खुद का अनफोल्ड होना था। बिगिनिंग एक इवेंट नहीं, एक ट्रांजिशन हो सकता है। और अगर बिगिनिंग रिलेटिव है तो एंडिंग भी फिक्स्ड नहीं। अगर बिग बैंग अल्टीमेट स्टार्ट नहीं था तो फिर रियलिटी का बेस क्या है? और अगर हम सिर्फ एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन है तो क्या एग्जिस्टेंस का कोई परमानेंट मतलब है? बिग बैंग से यूनिवर्स शुरू हुआ, लेकिन एक अजीब बात है, यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। पर ये हो क्यों रहा है, ये मिस्ट्री हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। हर कहानी एक नई सोच जगाती है। अगली दुनिया में मिलते हैं कुछ नई सोच के साथ। जम कहानी AI।